नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक रात की दुल्हन। सपना नाम की एक बेहद ही सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। सपना अपने घर में इकलौती और प्यारी बेटी थी। उसके दो भाई भी थे। उसके दोनों भाई भी सपना से बेहद प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। सपना के बड़े भाई का नाम अभय है और अभय का उसकी पत्नी के अलावा एक दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और वो उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी लेकर जाया करता था। लेकिन जब सपना को अपने बड़े भाई के चक्कर के बारे में पता चला तो उसने उसको खूब डांटते हुए कहा कि भाई, एक लड़की सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आती है और फिर आप जैसे लड़के उनको पीछे से धोखा देते रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या आप भाभी से पूरे विश्वास के साथ प्यार नहीं कर सकते? उनको भी तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है, फिर भी आप उनको धोखा क्यों दे रहे हैं? अगर भाभी खराब होती तो बात अलग थी, लेकिन भाई अब तो सब कुछ ठीक ही है ना, तो ये सब क्यों? तभी ये सब सुनकर अभय अपनी बहन सपना से माफी मांगता है और उस लड़की को छोड़ने का वादा करता है। इस बात से सपना बहुत ही खुश हो जाती है। सपना एक बहुत ही नेक दिल की लड़की थी। कोई भी आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब घर में सपना की भी शादी की बात चलने लगी। तभी सपना ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि मेरे लिए ऐसा लड़का देखना जो मेरा सम्मान करे और मुझे कभी धोखा न दे। अब सपना का रिश्ता एक सूरज नाम के लड़के से तय हो गया। सूरज देखने में बेहद स्मार्ट था और वो एक बड़े घर का लड़का था। सूरज जब सपना को देखने आया था तो सपना ने बिना शर्माए ही साफ साफ एक सवाल सूरज से पूछा था कि क्या मैं तुम्हें पूरी तरह से पसंद हूँ और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? तभी सूरज ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम मुझे पसंद भी हो। तभी उनका रिश्ता तय हो गया और 2 महीने तक सपना और सूरज दोनों ही एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहे। सपना सूरज के प्यार में पागल सी हो चुकी थी और वो अब सूरज के साथ खूब सारा प्यार करना चाहती थी, क्योंकि उससे बेइंतहा प्यार हो चुका था। तभी कुछ ही दिनों में सपना की सूरज के साथ बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और आज सपना की पहली रात यानी उसकी सुहागरात थी। और शादी की पहली रात हर एक लड़के लड़की के लिए सबसे खूबसूरत रात होती है। सपना फूलों से सजी सेज पर अपने पति सूरज का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करी थी और अब रात के 11 बज गए। सपना की जेठानी उसे सारे तौर तरीके सिखा रही थी और बाद में ये भी कह रही थी, देवर जी अभी आने ही वाले हैं और आते ही वो सीधा तुम्हारे ही कमरे में आएंगे। इस बात से सपना शर्मा जाती है और उसकी जेठानी भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब तो रात के 2 बज गए मगर सूरज तो अब तक भी नहीं आया था। तभी सपना कमरे के बाहर जाती है तो उसकी सास बैठी टेबल पर अपने पति से बात कर रही थी। तो सास की नजर जैसे ही सपना पर पड़ी तभी सास कड़क आवाज में कहती है कि बहू, तुम जाकर सो जाओ, सूरज नहीं आएगा, वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है, तुम सुबह उससे बात कर लेना। ये सुनकर सपना को बड़ा ही अजीब सा लगा। आज जिस लड़के की सुहागरात है वह अपने दोस्तों के साथ समय कैसे बिता सकता है? तभी इंतजार करते करते सपना सो जाती है। अब सुबह 6 बजे सपना उठती है तो सभी बाहर सूरज और सपना की ही बात कर रहे थे। सब ये कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था सूरज की शादी सपना से मत करवाओ, वह उस लड़की को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि सूरज 5 साल से उस लड़की को चाहता है। अब सपना को हम क्या जवाब देंगे? सपना ने उनकी सारी बात सुन ली थी। तभी वो बाहर आकर सबसे पूछती है कि बात क्या है और मेरे पति सूरज कहाँ है? बार बार पूछने के बाद उसकी सास रोती हुई कहती है, सूरज कहीं चला गया और वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो 5 साल से एक अनीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और सूरज ने अपने पिता की जिद की वजह से तुमसे शादी की थी और वो परेशान होकर अनीता के साथ आज भाग गया और यहाँ एक चिट्ठी छोड़ गया जिसमें लिखा है कि सपना, मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब अपने पिता की वजह से किया था, लेकिन मैं अनीता के बिना नहीं रह सकता और सपना, तुम किसी और लड़के से शादी कर लेना। ये सुनकर सपना खूब रोने लगी और वो सोच रही थी कि मैंने तो शादी से पहले ही सूरज से पूछ लिया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, मगर सूरज ने मुझे झूठ बोलकर बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब सपना इस सोच में पड़ जाती है कि मेरा क्या होगा। शादी नहीं हुई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक कुंवारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके कोई अपना घर कैसे बसा सकता है? सूरज ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सब सोचकर वो खूब तड़प तड़प कर रोती रही। फिर कुछ ही देर में सपना अपने आप को संभालती हुई अपने घर वालों को बुला लेती है। तभी उसके दोनों भाई
उसके ससुराल वालों से खूब लड़ाई करते हैं, लेकिन सपना उनको रोक लेती है और कहती है कि भाई कोई बात नहीं, गलती इनकी नहीं है, गलती तो मेरे नसीब की है जो कि इतना खराब है। अब आप तो बस मुझे घर लेकर चलो, अब यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। तभी सपना खुद से लड़ती हुई अपने मायके चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद सपना अपने माता पिता से कहती है कि एक औरत की भी अपनी कोई जिंदगी होती है, अगर उसका पति उसको धोखा दे तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अब मैं खुद की एक पहचान बनाऊंगी और सारी चुनौतियों का सामना अकेले ही करूंगी और अब मैं किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं करूंगी। तभी सपना ने आगे मेडिकल की तैयारी करके खूब कड़ी मेहनत की और 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सफल डॉक्टर बन गई। सपना की पोस्टिंग अपने ही शहर के अस्पताल में हुई। समय बीतता गया। एक दिन उसी अस्पताल में रात को इमरजेंसी केस आता है। एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसका पति भी बहुत परेशान था और उन लोगों के पास अस्पताल में जमा करने की फीस भी नहीं थी। तभी सपना को इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जाता है तो उसने औरत को देखा, बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा था। तभी उसके पति को सपना के कैबिन में बुलाया जाता है तो जैसे ही वो आदमी उसके कैबिन में जाता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि अब आमने सामने सपना और सूरज थे और जो औरत तड़प रही थी वो सूरज की पत्नी अनीता थी। सूरज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसकी पत्नी की जान खतरे में थी। अब सपना 2 मिनट के लिए पहले की बातें सोचने लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है और उसका मन कर रहा था कि अनीता को इसी हाल में छोड़ दूं। लेकिन सपना एक नेक दिल लड़की थी। उसने अस्पताल में अनीता के लिए खुद ही पैसे भरकर उसका सारा इलाज करवा दिया और अनीता के बच्चे का जन्म भी सुरक्षित हो गया। ये सब देखकर सूरज बहुत खुश हो गया। तभी सूरज सपना के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है और फिर माफी भी मांगता है। लेकिन सपना आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर तुमने शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया होता तो सूरज मैं तुम्हें माफ भी कर देती, मगर तुमने तो मुझे एक रात की दुल्हन बनाकर ही छोड़ दिया, इसलिए सूरज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर सपना रोती हुई वहाँ से चली गई। वाकई में दोस्तों, सूरज अगर शादी से पहले ही सपना को सब कुछ बता देता तो शायद उसकी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन सपना ने भी बाद में एक सफल डॉक्टर बनकर अपनी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वैसे दोस्तों, सपना पर क्या बीती होगी ये एक लड़की समझ सकती है। आप सभी का धन्यवाद।